नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्वदेश स्टडी पॉइंट पर। दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं प्रॉफिट एंड लॉस की शानदार वीडियो। ये एक ऐसा टॉपिक है जिससे संबंधित क्वेश्चन हर कंपटीशन एग्जाम में हमें देखने को मिलते हैं, चाहे वो बैंक हो, एसएससी हो, रेलवे हो, पटवार हो, ग्राम सेवक हो। हर एग्जाम में प्रॉफिट एंड लॉस से रिलेटेड क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। इस टॉपिक को हम बेसिक से लेकर बिल्कुल हाई लेवल तक एसएससी में जो प्रश्न आए हैं उन प्रश्नों को हम हल करेंगे। तो देखिए, हम प्रारंभ करते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ और हानि। लाभ हानि होता क्या है? तो जो लाभ और हानि होती है वो तब होती है जब हम वस्तुओं को खरीदते हैं और उन वस्तुओं को बेचते हैं, तब हमें लाभ और हानि होती है। तो देखिए भैया, जब हम वस्तु खरीदने जाते हैं तो जब वस्तु खरीदते हैं तो उस खरीदने वाले मूल्य को हम बोलते हैं क्रय मूल्य। जब किसी वस्तु को खरीदा जाता है तो वस्तु का जो मूल्य, खरीदने वाला जो मूल्य होता है, उस मूल्य को बोलते हैं क्रय मूल्य और इंग्लिश में बोलते हैं कॉस्ट प्राइस, जिसको हम बोलते हैं सीपी। और जब वस्तु को बेचते हैं तो वस्तु को बेचने वाले मूल्य को बोलते हैं विक्रय मूल्य। कौन सा मूल्य? विक्रय मूल्य। और इंग्लिश में इसको बोलते हैं सेलिंग प्राइस, और या बोले तो शॉर्ट में एसपी। अब देखिए कि स्टार्ट करते हैं कहानी यहाँ से कि मान लीजिए मार्कर है, ये मैं 20 रुपये का लेकर आया और रास्ते में मुझे कोई ग्राहक मिल गया और उस ग्राहक को मैंने ये मार्कर 30 रुपये में बेच दिया। लेकर 20 का आया, क्रय मूल्य 20 था और मैंने इसे ही 30 में बेच दिया, तो विक्रय मूल्य कितना हो गया? 30। तो बताओ मुझे फायदा हुआ या नुकसान हुआ? तो हमें सबको पता है कि 20 का लाया, 30 में बेचा, तो फायदा हुआ कितने रुपए का? 10 रुपये का। तो जो फायदा हुआ वही क्या है भैया? हमारा लाभ है। तो लाभ कैसे निकालेंगे? कि जब क्रय मूल्य कम हो और विक्रय मूल्य ज्यादा हो तब हमें लाभ होता है। तो लाभ निकालेंगे कैसे? कि हम विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य को क्या कर देंगे? माइनस। तो लाभ निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि जो सेलिंग प्राइस है इसमें से कॉस्ट प्राइस को क्या कर देंगे? माइनस। ये तो हो गया लाभ। अब बात करते हैं हम हानि की। हानि जस्ट इसका अपोजिट होता है। मान लीजिए कि ये मार्कर में 20 का लाता, अब मुझे जरूरत है पैसों की, मेरे पास नहीं है पैसे। अब मुझे कोई भी ग्राहक मिला और उसने कहा कि भैया इस मार्कर को बेच दे। मैंने कहा मैं बेच दूंगा। मैंने कहा कितने पैसे देगा? उसने कहा मैं तो सिर्फ 10 रुपये दूंगा। अब मुझे पैसे चाहिए, भले ही वो कितने मिले। अब मैं लाया 20 का और 10 में ही बेच दिया। क्रय मूल्य 20 था और विक्रय मूल्य 10 हो गया, तो मुझे क्या हो गई बताओ? हानि। कितने रुपए की? 10 रुपए की। तो हानि कब होती है? कि जब क्रय मूल्य तो ज्यादा हो लेकिन उसी वस्तु का विक्रय मूल्य कम हो, तब क्या हो जाती है? हानि। तो हानि का जो सूत्र है वो क्या हो जाएगा कि हम क्रय मूल्य में से किसको घटा देते हैं? विक्रय मूल्य में से। ये तो हो गया लाभ और हानि की बातें। अब हमारे जो पहली टाइप है, जो क्वेश्चन आते हैं वो आते हैं या तो लाभ प्रतिशत से या हानि प्रतिशत से। अब देखिए भैया, बड़े ध्यान से समझना कि लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत। तो एक बात सुनना कि चाहे लाभ हो चाहे हानि हो, दोनों चीजें हमेशा निकलती है क्रय मूल्य पर। कौन से मूल्य पर? क्रय मूल्य पर। इनका हम सूत्र लिखेंगे, लेकिन सूत्र हमें बिल्कुल भी यूज नहीं लेना। सूत्र से तो हम वैसे लिखने के लिए, क्योंकि हम बिना सूत्र के ही सवालों को हल करें। सूत्र ना तो लिखेंगे, कुछ नहीं करेंगे, सवाल को देखा और 10 से 12 सेकंड में हम सवाल को में से लाभ परसेंट और हानि परसेंट निकाल सकते हैं। तो लाभ परसेंट का सूत्र होता है कि लाभ बटे क्रय मूल्य गुणा 100। लाभ बटे क्रय मूल्य गुणा 100। और हानि परसेंट का सूत्र भी ऐसा ही होता है, उसका होता है हानि बटे क्रय मूल्य गुणा 100। तो किसी वस्तु का लाभ परसेंट निकालना हो तो उस वस्तु पर लाभ, उसमें क्रय मूल्य का भाग देकर 100 से गुणा कर देंगे तो क्या निकल आएगा? लाभ परसेंट। ऐसी हानि हुई हो तो हानि बटे क्रय मूल्य गुणा 100। अब देखिए इस मार्कर की बात लेते हैं कि मान लो मैं 20 का खरीद कर लाया इस मार्कर को और मैंने क्या करा कि 30 में से बेच दिया। तो जो हमारा कॉस्ट प्राइस था वो तो 20 है और सेलिंग प्राइस कितना हो गया? 30। तो बताओ मुझे लाभ हुआ क्या हानि हुई? तो क्या होगा भैया? लाभ होगा। लाभ होगा तो हमें लाभ परसेंट निकालना है, तो प्रॉफिट परसेंट कैसे निकालेंगे? लाभ। कितने का लाभ हुआ बताओ? 20 का लाया, 30 का बेच दिया, 10 का लाभ बटे क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना है इसका? 20। और गुणा किससे कर देंगे हम? 100 से। तो देखिए 10 दूनी 20 और 100 को 2 से काटेंगे तो 50%। 50% का हमें क्या हो गया? प्रॉफिट। सूत्र को याद नहीं रखना, बस हमें तो ध्यान रखना है कि किसी वस्तु पर कितने रुपए का लाभ हुआ, उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या है उसका भाग दो और किससे गुणा कर दो? 100 से। तो लाभ परसेंट। हानि परसेंट भी ऐसे निकाल देंगे कि ये क्वेश्चन मान लो इसका जस्ट उल्टा होता। कैसे?
कि वस्तु को इस मार्कर को 20 में खरीदा और मैं इसे 10 में बेच देता, सेलिंग प्राइस 10 हो जाता, तो बताओ क्या हो रही है इस पर हानि। तो हानि परसेंट भी बिल्कुल ऐसे ही निकालेंगे हम, लॉस परसेंट। लॉस कितने का हो रहा है, 20 में खरीद के लाया 10 में बेच दिया, 10 रुपए का लॉस हो रहा है। कितने पर, क्रय मूल्य कितना है 20 और गुणा 100, तो हानि भी कितने परसेंट हो गई 50%, 10 दूनी 20 और 2 से 100 50%। इस प्रकार हम लाभ परसेंट और हानि परसेंट निकाल सकते हैं। अब देखिए हम इसके प्रश्न हल करते हैं। तो देखो पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन कहता है कि यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य 80, तो क्रय मूल्य हम जानते हैं कॉस्ट प्राइस सीपी, यह है 80। किसी वस्तु का क्रय मूल्य 80, वह उस वस्तु का विक्रय मूल्य 100 हो, तो विक्रय मूल्य होता है सेलिंग प्राइस, ये क्या है 100। तो भैया इसमें कह रहा है लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो वस्तु 80 में खरीदी है और 100 में बेची है, तो लाभ प्रतिशत हम आसानी से निकाल सकते हैं, प्रॉफिट परसेंट। तो बताइए 80 में खरीदी 100 में बेची, लाभ कितने का हुआ 20 रुपए का। क्रय मूल्य क्या है 80 गुणा 100, तो देखो 20 के 80, 4 से 100 कितनी बार कट जाएगा 25 बार, तो 25% का क्या हो गया लाभ। बिना पेन चलाए भी हम इसको हल कर सकते हैं। 80 की खरीदी 100 की बेची, 20 का लाभ। क्रय मूल्य बटे क्रय मूल्य कितना 80, 20 बटे 80 गुणा 100, 25% हमारा लाभ आ गया। दूसरा क्वेश्चन देखिए, दूसरा क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है कि एक व्यक्ति ने 12 वस्तुएं 12 रुपए में खरीद कर, कि भैया कोई व्यक्ति है 12 वस्तुएं कितने रुपए में खरीदी 12 रुपए में, ये इसका कॉस्ट प्राइस है 12 वस्तुओं का, और प्रत्येक वस्तु को 1.25 रुपए प्रति वस्तु के भाव से बेची। मतलब हर एक वस्तु को कितने में बेची 1.25 में। 12 में 12 खरीदिए, लेकिन एक एक वस्तु को 1.25 रुपए में बेचिए। तो देखो ये तो 12 वस्तुओं का सीपी है, लेकिन ये एक वस्तु का एसपी है। तो हमें क्या करना है, पहले एक वस्तु का सीपी निकालना पड़ेगा। तो 12 वस्तुओं का सीपी 12 है, तो एक वस्तु का कितना हो जाएगा, 12 वस्तु 12 में खरीदी है, तो एक वस्तु भैया कितने में खरीदी होगी इसने 1 रुपए में। 12 वस्तु 12 में खरीदी है, तो एक कितने में खरीदी होगी 1 रुपए में। 1 रुपए में एक खरीदी है, लेकिन एक को बेच कितने में रहा 1.25 में। खरीदी 1 में, बेच 1.25 में रहा, तो दिख रहा है हमें यहाँ क्या हो रहा है लाभ। और लाभ हो रहा है तो हम लाभ परसेंट मतलब प्रॉफिट परसेंट कैसे निकालते हैं कि लाभ बटे क्रय मूल्य गुणा 100। तो लाभ कितने का हो रहा है, 1 में खरीदी है 1.25 में बेची है, तो लाभ के लिए क्या करते हैं विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। तो 1.25 में से जब हम 1 को माइनस करेंगे तो जो हमारा प्रॉफिट है 1.25 में से 1 को माइनस किया तो 0.25 प्रॉफिट आ गया। अब प्रॉफिट परसेंट कैसे निकालेंगे कि प्रॉफिट बटे क्रय मूल्य कितना 1 गुणा 100, तो 0.25 को 100 से गुणा करेंगे तो 25% का, इस पर भी लाभ कितने परसेंट का आ गया 25% का। इस प्रकार आसानी से हम इस प्रकार के क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। ये एसएससी में आया हुआ सवाल है। अब देखिए इसकी टाइप सेकंड, जो बहुत ही शानदार और आसान टाइप है। देखो इसको तो मिटा देते हैं। टाइप सेकंड है भैया, सुनना, इसकी सेकंड टाइप है कि मान लो आपको किसी वस्तु का सीपी दे दे, किसी वस्तु का क्रय मूल्य दे दे, और उसी वस्तु पर आपको लाभ परसेंट या हानि परसेंट देकर उस वस्तु को बेचे। कोई वस्तु का सीपी दे दिया किसी, और उसी वस्तु पर प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट लगाकर उस वस्तु को बेचा, और फिर पूछेगा आपसे कि उस वस्तु का आप विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। क्या कि किसी वस्तु का क्रय मूल्य दे दिया, उस पर आपको लाभ प्रतिशत और हानि प्रतिशत लगाकर बेचा, और पूछेगा विक्रय मूल्य। तो देखो एक तो हम सूत्र से करेंगे इसको। अब सूत्र से हम परीक्षा में सोल्व नहीं करेंगे, हम एक फ्रैक्शन मेथड से करेंगे, और उस फ्रैक्शन मेथड से आधी सी लाभ हानि क्या पूरी ही लाभ हानि खत्म हो जाती है। तो देखो पहले तो सूत्र देख लेते हैं कि मान लो कि किसी वस्तु का क्रय मूल्य दे रखा हो और लाभ परसेंट या हानि परसेंट लगाकर उस वस्तु को बेचा हो और विक्रय मूल्य पूछा हो, तो उसका सूत्र होता है विक्रय मूल्य का एसपी बराबर सीपी गुणा 100। अगर प्रॉफिट लगाकर बेचा है तो सूत्र हो जाएगा 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट बटे 100। और मान लो उस वस्तु को लॉस देकर बेचा है तो सेलिंग प्राइस का सूत्र हो जाएगा कि सीपी गुणा 100। यहां तो अपन ने प्रॉफिट लगाकर बेचा तो प्लस प्रॉफिट परसेंट किया, यदि लॉस में बेचेगा तो हमें करना है 100 माइनस लॉस परसेंट बटे 100। ये सूत्र हमें ध्यान रखना है। अब देखो हम सूत्र से भी कर लेते हैं, फिर हम डायरेक्ट मेथड से करेंगे। अब देखिए कैसे, मान लीजिए भैया ये एक डस्टर है, डस्टर में 100 में खरीद कर लाया, कितने में खरीद कर लाया 100 में। अब इस डस्टर को मैं 10% की हानि सहकर बेच देता हूं।
इस डस्टर को मैं 100 रुपये में खरीद कर लाया और 10% की हानि सहकर मैं बेच देता हूं तो इसका विक्रय मूल्य कितना होगा। तो वैसे हम आसानी से इसको निकाल सकते हैं, लेकिन यदि हम सूत्र से देखें तो देखो सूत्र से कैसे कि सीपी कितना है इसका 100 और हानि सहकर बेच रहा मतलब लॉस परसेंट कितना बताओ 10% का। तो हमें क्या निकालना है एसपी। तो कैसे निकलेगा, तो देखो सूत्र क्या है कि सीपी कितना है 100 गुणा लॉस परसेंट, तो सूत्र क्या लगेगा 100 माइनस एल वाला, तो 100 माइनस लॉस कितना का है बताओ 10 का बटे 100। अब देखिए 100 में से 10 गए तो 90 बटे 100, तो 100 से क्या कट जाएगा 100, तो कहने का मतलब इसका जो विक्रय मूल्य है वो कितना आ गया 90। यदि किसी कोई वस्तु 100 रुपये की है और 10% का हानि सहकर उसे बेची है, उसका विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा 90। अब ये उल्टा होता सवाल कि किसी वस्तु का सीपी यही 100 है लेकिन 10% इसने प्रॉफिट देकर बेची है, 10% का क्या दिया है प्रॉफिट, तो बस कौन सा सूत्र लग जाएगा इसका जस्ट ये वाला। कैसे कि एसपी बराबर क्या हो जाएगा सीपी कितना है 100। अब प्रॉफिट है तो हमें 100 प्लस करना है, तो 100 प्लस कितने परसेंट का प्रॉफिट 10% का बटे 100। अब देखिए 100 में 10 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 110 बटे 100 से कौन कट गया 100, तो कितना आ गया 110। तो इसका विक्रय मूल्य कितना आ गया 110 जब 10% का क्या हो लाभ। अब देखिए हम इससे, ये तो हो गया इसका सूत्र वाला तरीका, लेकिन हमें इस तरीके से क्वेश्चनों को कम ही हल करना है। हम इसे फ्रैक्शन मेथड से करेंगे और वो कैसे करेंगे, तो पहले तो इसे आसानी से देख लेना, बिल्कुल वीडियो को दोबारा देख लेना, ये समझ में आ जाएगा। अब हम करते हैं फ्रैक्शन मेथड से। अब देखिए कैसे, देखो कि मान लो कि वस्तु कोई 100 में खरीदी है, क्रय मूल्य कितना है 100। अब 10% का लाभ देकर या 10% की हानि देकर या कितना भी परसेंट हमें दे सकता है। तो मान लो इसी सवाल को लेते हैं हम कि किसी वस्तु को 10% का लाभ देकर बेचा है तो विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो देखो भैया सबसे पहले तो हमें परसेंट को फ्रैक्शन में बदलना आना चाहिए। कैसे 10% का मतलब क्या होता है बट्टे में 100, इसका मतलब क्या हो जाएगा 10 बटे 100। ठीक है, अब हम इसको और काटते हैं तो 10 एक कम 10, 10 दाएं 100, 1/10 इसके भिन्न में बदल दिया, परसेंट को पहले भिन्न में बदलना। अब देखना जो हर रहेगा हर, ये हमेशा इसका रहेगा क्रय मूल्य। जब हम परसेंट को जब फ्रैक्शन में भिन्न में बदल देंगे तो जब तक कुछ और नहीं कहे तब तक जो हर रहेगा वो इसका कौन सा मूल्य रहेगा क्रय मूल्य। जो इसका अंश रहेगा वो रहेगा कि कितने लाभ पर बेचना या हानि पर बेचना, ये ऊपर रहेगा अंश। अब देखो कैसे कि क्वेश्चन है कि 100 रुपए की वस्तु को तो क्रय मूल्य कितना है 100, वैसे यहाँ क्रय मूल्य यूनिट में कितना है 10। 100 रुपए की वस्तु को 10% हानि पर बेचे तो कितने रुपए में बेची जाएगी, या 10% लाभ पर मान लो लाभ पर बेचे तो कितने में बेची जाएगी। अब देखना कि यदि 1/10 है ये इसका फ्रैक्शन, यदि लाभ पर बेचे तो जो ऊपर वाला है ये लाभ या हानि पर बेचा जाएगा, तो लाभ पर बेचे तो हमें ऊपर वाले को प्लस कर देना, 10 + 1 तो 11 यूनिट का मान निकालना है। यदि हम हानि पर बेचेंगे तो ऊपर वाले को नीचे में से क्या कर देना माइनस, यदि हानि होगी तो माइनस होगा, तो 10 में से किसको घटा देंगे 1 को, तो 9 यूनिट का मान निकालना है। अब देखिए वैसे क्रय मूल्य कितना यूनिट है 10 यूनिट, लेकिन रियल में क्रय मूल्य कितना है 100। तो पहले तो यूनिट का मान निकालते हैं, तो 10 यूनिट का मान कितना दे रखा है हमें 100, तो 1 यूनिट का मान हम निकाल सकते हैं। 1 यूनिट का क्या हो जाएगा कि 100 में किसका भाग दे देंगे हम 10 का। 100 में जब 10 का भाग देंगे कितना आएगा 10, 1 यूनिट का मान आ गया 10। अब यहाँ से चाहे लाभ हो चाहे हानि हो हम कुछ भी निकाल सकते हैं। अगर पूछे कि विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए लाभ देकर, तो लाभ देकर पूछे तो किससे गुणा कर देंगे 11 से, क्योंकि लाभ देकर किया तो प्लस, हानि देकर किया तो माइनस। तो 11 यूनिट का मान कितना हो जाए 11 × 10 110। तो लाभ देकर तो कितने हो गया विक्रय मूल्य 110। हमें निकालना सेलिंग प्राइस, क्योंकि इन दोनों को जोड़ दो या घटा दो तो विक्रय मूल्य आ जाएगा। अगर ये हानि देकर बेचता तो कितना यूनिट हो जाता 9 यूनिट, और 1 यूनिट का मान कितना है 10, तो 9 का कितना हो जाएगा 9 × 10 = 90। तो कुल मिलाकर 10% का लाभ देकर बेचता तो 110 और हानि देकर बेचता तो 90। इस प्रकार हम फ्रैक्शन मेथड से कर सकते हैं। अब देखिए इसके जो क्वेश्चन पिछले एग्जाम्स में आए हैं तो इसको तो मैं मिटा देता हूं। अब क्वेश्चन क्या कहता है, देखो क्वेश्चन कह रहा है कि एक व्यक्ति एक साइकिल 1400 रुपये में खरीदता। भैया कोई व्यक्ति है, उसकी साइकिल का जो क्रय मूल्य वो कितना है 1400।
1400 में खरीदता है और उसे 15% हानि पर बेच देता है। कितने परसेंट लॉस पर बेच देता है? 15% लॉस पर बेच देता है। तो उसका विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए, हमें सेलिंग प्राइस। तो देखो हम इसको सूत्र से भी कर सकते हैं, लेकिन हम इसको सूत्र से नहीं करेंगे, हम करेंगे इसको फ्रैक्शन मेथड से। कैसे कि 15% हानि पर बेचता, तो पहले तो इसकी भिन्न में बदलो, तो 15% का 15/100, 5 से काट दीजिए, 5 × 15 और 20 बार कट जाएगा 100। अब देखो इसका क्रय मूल्य कितना दे रखा है? 1400। वैसे इससे देखें तो क्रय मूल्य कितना है इसका? 20। तो सीपी कितना है? 20 यूनिट। और वैसे सीपी कितना दे रखा है? 1400। तो 20 यूनिट का मान कितना है? 1400। अब हम यहाँ से 1 यूनिट का मान निकाल लेते हैं, तो 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा? 1400/20। तो 0 से 0 और ये कितना आ जाएगा? 70। अब देखो क्या कह रहा है, 15% हानि पर बेचा है, तो ये क्या है? क्रय मूल्य। ये 3, ये हानि रहेगी। अगर लाभ पर बेचता तो हम इसको 20 में किसको प्लस कर देते? 3 को। हानि पर बेचा तो विक्रय मूल्य निकालने के लिए हमें 20 में से किसको माइनस कर देंगे? 3 को। तो 20 यूनिट में से 3 यूनिट जाएगी तो कितनी यूनिट बचेगी? 17 यूनिट। तो 17 यूनिट का विक्रय मूल्य निकल जाएगा। 1 यूनिट का मान कितना है? 70। तो 17 यूनिट का मान कितना हो जाएगा? 17 यूनिट बराबर हो जाएगा कि 17 × 70, 70 × 17। तो देखो कितना हो जाएगा? 17 0, 17 7 119। तो 15% अगर इसको हानि पर बेचेगा तो इसका विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा? 1190। तो इस मेथड से हमें करना है, फ्रैक्शन मेथड से। तो ये हो गया एक सवाल। अब देखिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि किसी टेप रिकॉर्डर को, देखो इसको मिटा देते हैं, किसी टेप रिकॉर्डर को 950 में बेचने पर मुझे 5% की हानि होती है। अब इसने विक्रय मूल्य दे रखा है, तो इसने क्या करा कि एसपी कितना है? 950 में बेच दिया। तो इसे कितने परसेंट का लॉस हो रहा है? 5% का इसे लॉस हो रहा है। अब आगे क्या कह रहा है? तो 1040 रुपए में बेचने पर कितने परसेंट लाभ होगा? तो 1040 में ये बेचेगा तो कितने परसेंट का इसको प्रॉफिट होगा? तो देखो बड़े आसानी से हम इसको कर सकते हैं कि एक टेप रिकॉर्डर को 950 में बेचता है तो 5% की हानि होती है। अगर 1040 में बेचेगा तो कितने परसेंट का इसको लाभ होगा? तो देखिए सबसे पहले फ्रैक्शन में बदलिए, तो 5 को बदलेंगे तो कितना हो जाएगा? 5/100 मतलब 1/20। तो 20 तो क्या है अपना? ये क्रय मूल्य। कितना है? क्या है? क्रय मूल्य। लेकिन हमें क्रय मूल्य नहीं दे रखा, हमें क्या दे रखा है इस बार? विक्रय मूल्य। तो कितने परसेंट की हानि हो रही है? 5%। विक्रय मूल्य दे रखा है, हानि है तो क्या करेंगे? इसमें से इसमें जो प्लस करेंगे या माइनस? हानि है तो क्या करेंगे? माइनस। तो 20 पहले निकालेंगे, यहाँ से एसपी, यहाँ से एसपी निकालेंगे। तो अगर लाभ होता तो 20 + 1 कर देते, हानि है तो 20 माइनस क्या कर देंगे? 1। तो 20 - 1 बराबर 19 यूनिट। 19 यूनिट की हानि हो रही है, 19 यूनिट इसका विक्रय मूल्य है। वैसे विक्रय मूल्य कितना है? 950। तो 19 यूनिट का मान कितना है? 950। तो 1 यूनिट का मान हम निकाल सकते हैं, नहीं निकाल सकते? कैसे कि 19 का क्या देंगे? 950 में भाग, और 19 × 5 = 95। तो 1 यूनिट का मान आ गया कितना? 50। अब हम यहाँ से क्रय मूल्य निकाल सकते हैं। कैसे? क्योंकि जो लाभ होती है और हानि सब किस पर निकलते हैं? क्रय मूल्य पर। 1 यूनिट का मान 50 है, क्रय मूल्य कितना यूनिट है? 20 यूनिट। तो सीपी बराबर 20 यूनिट। तो 20 यूनिट का मान कितना हो जाएगा? 20 × 50। तो सीपी कितना आ गया हमारा? 1000। अब कह रहा है इसको 1040 में बेचे, 1000 क्रय मूल्य, 1040 किसका क्या है? विक्रय मूल्य। तो कितने परसेंट का लाभ होगा? तो देखिए लाभ कितने का हो रहा है? वैसे 40 का। अपन ने लाभ परसेंट अभी सीखा है कि जितने का कितने का लाभ है? 40 का। क्रय मूल्य कितना है इसका? 1000 गुणा क्या है? 100। 2 0 से 2 0, 1 0 से 1 0। तो कितने परसेंट का लाभ हो गया? 4% का लाभ। किसमें? 1040 में बेचने पर। दोबारा समझना, 950 में बेचने पर 5% की हानि, तो 5% को भिन्न में बदलो, 5/100 1/20। अब बेचने पर हानि हो रही है तो हमें विक्रय मूल्य दे रखा, तो विक्रय मूल्य अभी मैंने बताया थोड़ी देर पहले, फ्रैक्शन में बदलकर नीचे क्रय मूल्य होता है और ऊपर जो यूनिट होती है वो विक्रय मूल्य, उसको जोड़ने पर या घटाने पर निकालते हैं। जोड़ते कब है? जब लाभ दे दे तो जोड़ देते हैं, हानि दे दे तो घटा देते हैं। हानि दिया तो हमने घटा दिया, तो 20 - 1 19 यूनिट का मान 950, 1 यूनिट का मान 50। हम यहाँ से क्रय मूल्य निकाल लेंगे, 20 यूनिट का मान 1000। अब क्रय मूल्य पर, क्योंकि लाभ और हानि क्रय मूल्य पर निकलते हैं, 1040 का बेचा, 40 का लाभ, 1000 पर गुणा 100, तो 4% का क्या हो गया? लाभ। ये हो गया क्वेश्चन। अब एक क्वेश्चन और देख लेते हैं जो पिछली परीक्षा में आया है। क्वेश्चन क्या कहता है कि एक वस्तु को
₹72 में बेचने पर 10% की हानि होती है। देखना, तो सेलिंग प्राइस दे रखा है इसका भी कितना 72, और हानि कितने परसेंट की हो जाती है 10% की हानि हो जाती है। तो 5% लाभ प्राप्त करने के लिए उस वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा। तो अब क्या कह रहा है, हमें उस वस्तु पर 5% लाभ प्राप्त करना है। 5% का क्या प्राप्त करना है, लाभ। तो लाभ प्राप्त करना है तो सबसे पहले हमें क्रय मूल्य निकालना होगा, और क्रय मूल्य पर 5% का लाभ निकाल कर उसको जोड़ देंगे तो हमें पता लग जाएगा कि कितना क्या है। अब देखो कि सेलिंग प्राइस 72 दे रखिए 10%, इसको फ्रैक्शन में बदलो 10/100 मतलब 1/10, ये तो सीपी है। लेकिन हमें एसपी दे रखा है, हानि पर दे रखा है एसपी, तो 10 में से 1 को क्या कर देंगे माइनस, तो कितने यूनिट आ गया 9 यूनिट, और 9 यूनिट जो सेलिंग प्राइस है, और वैसे सेलिंग प्राइस कितना दे रखा हमें 72, तो 9 यूनिट का मान कितना हो गया 72, तो 1 का कितना हो जाएगा, तो 72 में किसका भाग दे देंगे 9 का, तो कितना आ जाएगा 8। 1 यूनिट का मान 8 आ गया। हमें निकालना क्रय मूल्य, क्रय मूल्य कितना है 10, तो सीपी कितना आ जाएगा 8 को जब किससे गुणा कर देंगे 10 से, तो क्रय मूल्य कितना आ गया 80। अब इस पर कितने परसेंट लाभ, 5% लाभ, तो 80 पर हम 5% लाभ प्राप्त कर सकते हैं। कैसे, 80 का निकालो 5%, 5% क्या होता है 5/100, 1 0 से 1 0, 5 दूनी 10, 2 चौके 8, तो 80 का 5% होता है वो कितना होता है 4 होता है। तो 80 में क्या जोड़ देंगे बताओ 4, तो कितना हो जाएगा 84। तो 5% लाभ प्राप्त करने के लिए वो वस्तु कितने की बेचनी पड़ेगी 84 की। इस प्रकार ये हमारी 2 टाइप हो गई, और इस प्रकार हम इस क्वेश्चनों को हल कर सकते हैं। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। ओके, धन्यवाद।